हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभ्य स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन मेरे 50 क्वेश्चनों को हर रोज़ रिवाइज करें और बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो वह है ब्रिटेन। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो वह है अमेरिका। ठीक है, कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बताती हूँ कि कानून के समक्ष समानता वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है और कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? आपात संबंधी उपबंध जो हैं ये जर्मनी का जो बीमर संविधान है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। किस संविधान पर? आयरलैंड के संविधान पर। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से संबंधित है। ठीक है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है वो आपकी इंग्लैंड की देन है, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है और जो इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आयरलैंड के संविधान से बच्चे कॉमन है नीति निर्देशक तत्व, तो इनको हर किसी को पता होता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है, राज्यसभा के जो सदस्य चुनते हैं, राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनते हैं? 12 सदस्य चुनते हैं, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो योग्यता हासिल है उन लोगों को ये राष्ट्रपति चुनता है। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उनको नामांकित किया जाता है, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति उनको चुनता है। तो ये जो हमारा नियम है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको याद रखना है, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से ही राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम। ओके, ठीक है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मैं बता देती हूँ, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार और इसके साथ साथ बता देती हूँ कानून के समान संरक्षण। ठीक है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो भारत में कलेक्टर का जो पद है ये औपनिवेशिक शासन इंग्लैंड से उधार लिया था। ठीक है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। विधि के समक्ष समानता मैंने आपको पहले भी बता दिया है और दोबारा से रिपीटेड करवा देती हूँ। विधि के समान संरक्षण अमेरिका और विधि के समान संरक्षण है जो इंग्लैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो है ये आपके पूर्वी सोवियत संघ से लिया है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो हैं हमारे कितने मूल कर्तव्य बताए हैं? 10 मूल कर्तव्य थे, जो कि अब इस समय जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। और क्या कहते हैं 11 मूल कर्तव्य, इस समय कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, तो मूल कर्तव्य का जो विचार है कि देश के संविधान, मूल संविधान में अगर मूल कर्तव्य की बात पूछी जाए तो इस समय आप 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन, इस आप प्लीज़ दोस्तों आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो तो प्लीज़ ये रखना कि आप है ना इस क्वेश्चंस को बारीकी से बड़े समझ के आंसर दिया करें, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत गलतियाँ होती हैं।
ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको मैं बता देती हूँ, मौलिक अधिकारों का स्थगन, ठीक है, मौलिक अधिकारों का स्थगन और आपात उपबंध ये हमारे जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। दोबारा रिपीटेड कर देती हूँ, नीति निर्देशक तत्व और क्या कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम ये आयरलैंड, और मौलिक अधिकारों का स्थगन और आपात उपबंध ये जो है हमारे जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सबसे ज़्यादा मतलब हमारे संविधान में किसके पुट निहित हैं, किसके नियम ज़्यादा लिए गए, किस अधिनियम के अधीन से? तो यह भारत सरकार जो शासन अधिनियम 1935 है उसका अधिकतर जो हिस्सा हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में काम आया है। ठीक है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद ये आपके कनाडा से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान में किस देश से लिया है? तो आपको बता दिया था मैंने, मौलिक अधिकारों का स्थगन और आपात उपबंध जापान, और सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्वलोकन ये सभी आपके यूएसए। ठीक है। ये सभी आपके किससे लिए गए? यूएसए से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो आप मैं बताती हूँ, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो यह आपके कनाडा। ठीक है। और संघात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शब्द जो है हमारे क्या कहते हैं हमारे संविधान में कनाडा से ही लिया है, और संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाने वाला देश भी कनाडा ही था। ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किससे प्रभावित है? ये इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। संसदात्मक शासन प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये आपकी 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वहाँ से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया मैं आपको बता देती हूँ। भारत के संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका देश से प्रभावित है। दक्षिणी अफ्रीका देश से भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है। एक किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिणी अफ्रीका देश से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, क्योंकि संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया है। तो ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका देश जो है उससे हमारे भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो मैं बता देती हूँ, ये ब्रिटेन में हुई थी। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में, अर्थात वहाँ पर क्या, वैसे वहाँ पर ब्रिटेन में राजतंत्र है, हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बनते चले आते हैं, लेकिन लोकतंत्र जिसमें जनता के द्वारा राष्ट्र के नेता को चुना जाता है। ठीक है। निम्न में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है? वह संवैधानिक दस्तावेज जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में, तो मैंने आपको पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और बार बार जब आते हैं तो इस पर आप ये मत करना कि बार बार क्वेश्चन आते हैं ये अच्छा वो नहीं है पढ़ाने के लिए, तो ये ऐसा नहीं है। बार बार रिपीट होने से आपका और अच्छा ही मजबूत होगा हर चीज़। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारतीय संविधान गहरा प्रभाव पड़ा था। बहुत सारे नियम जो हैं इसी अधिनियम से हमारे संविधान में लिए गए हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो दोस्तों आपको ये सब कुछ याद होने चाहिए। अनुच्छेद तो आपको मोस्टली अधिकतर जो इम्पोर्टेंट है वो रटे हुए होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपका, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा 352 और 356, ये जो अनुच्छेद है 352 जो राष्ट्रीय आपात से, 356 राज्य आपात से, और ये क्या कहते हैं अनुच्छेद 85 जो है संविधान के किस लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति को पावर प्राप्त है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत।
कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो दोस्तों 108 श्री 108 श्री संविधान की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बोलते हैं ना श्री 108 श्री, तो ठीक है, उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है। लोकसभा संयुक्त बैठक यानी लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों और राष्ट्रपति के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? और ये अब आप क्वेश्चन को घुमा के कर दिया है, उसमें पूछा है संयुक्त बैठक और संयुक्त अधिवेशन, तो ठीक है, ये अनुच्छेद 108, ठीक है ना, वही बात है सीधी सी। संसद का संयुक्त बैठक और लोकसभा राज्यसभा वही संसद है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान का अनुच्छेद है धन, 10 रुपये, ठीक है, 10, 101, 110 चाहिए मुझे धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर होते हैं वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, उसको याद रखने के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हैं मन के अंदर। तो इसमें 110 धन, 10 धन, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संविधान के 123 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान का अनुच्छेद है 123, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अब इस चीज़ में आपको याद रखना है कि भारत का जो अनुच्छेद 148, 146 और क्या कहते हैं 112, ये सभी जो वे हैं ये भारत के संचित, उपरोक्त सभी जो हैं ये भारत के संचित कोष से संबंधित हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं तेज़ स्पीड में पढ़ा रही हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि मेरा पढ़ना पढ़ाती हूँ या नहीं, आपको अच्छा लगता है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे बताएं। और रिपीटेड क्वेश्चन ये जो मैं आपको कराती हूँ, बार बार कराती हूँ, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनको बार बार रिवाइज करते रहें, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये आपका अनुच्छेद है 124, ठीक है, 124। 123 क्या है? अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है जब ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि बैठक नहीं चल रही होती है और राष्ट्रपति को कोई इम्पोर्टेंट निर्णय लेना होता है, तो उस समय अध्यादेश के अकॉर्डिंग वो नियम निर्णय ले सकता है, तो वो 123 है। और संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ठीक है, तो ये आपके महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 124 में है। आप क्वेश्चन पर गलती मत कर देना, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का क्वेश्चन नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर 124, ठीक है, इनको याद रखना है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय? तो ये 143वां जो अनुच्छेद है इसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति जो होता है संविधान के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 143 के अंतर्गत, ठीक है। 123 के अंतर्गत तो आपका वही आता है, आप इनको समझ जाते हो। 352 जो है आपके राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो वह अनुच्छेद क्वेश्चन को समझिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो दोस्तों वह आपका अनुच्छेद है 245, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद कौन सा है? 245। क्वेश्चन को पढ़ के और उसका जवाब दें, ठीक है। अनुच्छेद 32, 13 ये नहीं हो सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है आप समझ जाते होंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है,
किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है? तो वह अनुच्छेद 248। ठीक है, अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास हैं। अनुच्छेद अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, अनुच्छेद 248 के तहत जो हैं वो अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास निहित हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में, ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको ये बता देती हूँ मैं, यह अनुच्छेद आपका 249 है। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 249। और ये आपको मैंने बताया था कि किस अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, 248 है। ठीक है, राज्य सूची के विषय में संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये आपको 249 में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपको ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 253 जो अनुच्छेद है आपका, 252 नहीं है, सॉरी, 253 जो अनुच्छेद है आपका, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है भारतीय संसद को। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपका 256। ठीक है, आप इनको क्वेश्चनों को केंद्र सरकार जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को निर्देश 256 के अंतर्गत देती है, अनुच्छेद 256। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए निर्माण की शक्ति? 253। ठीक है, सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, 395 अनुच्छेद, इनको याद रखना है आपको। 12 अनुसूचियाँ उनको भी याद कर लेना है, रट के पटक देना है बिल्कुल। मैं आपको क्वेश्चन होने के बाद मेरा ये पूरा 2-3 हज़ार का जो ये मेरा वो है टारगेट, इसको पूरा करने के बाद मैं आपको अपने द्वारा ट्रिक बताऊंगी याद करने की, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इतना ईजी भाषा में, मेरी भाषा में समझाऊंगी कि आपको लगेगा हाँ याद करने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है तो यह आपका अनुच्छेद 280 है, जिसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपके संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाएं जो होती हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 331। ठीक है, सॉरी 331 है ये, 331 लोक सेवाओं को संरक्षण 331। ठीक है, 331 अर्थात 3 लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो अनुच्छेद जो ये है आपके लोक सेवाओं का संरक्षण तो 331 है, और संविधान का अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। ठीक है, सॉरी, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किसके अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? एंग्लो इंडियन अतः क्या कहते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 212 के 331 के अंतर्गत किया गया था। लोक सेवाओं का संरक्षण अतः 331 लोक सेवाओं को, ये जो क्वेश्चन है ये आपका इसमें ये रहा, लोक सेवाओं को संरक्षण अर्थात लोक सेवाओं को संरक्षण, और ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व चुनता है जो राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत ही चुनता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी? तो ये आपके अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है कि संघ की जो राज्य भाषा है हिंदी तथा देवनागरी लिपि में होनी चाहिए। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि में होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 343 है, और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि होगी ये 343। ठीक है, संघ की राज्य भाषा हिंदी अथवा देवनागरी होगी
ये अनुच्छेद जो है 343 संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 में। ठीक है। भारत में भारी आक्रमण अर्थात सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत ली गई है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है ये आपके राज्य आपात से संबंधित है, और ये जो आपका 360 है ये आपके वित्तीय आपात से संबंधित है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ था, और यह मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ था, और यह अनुच्छेद आपके 76 में, सॉरी, ये आपके अनुच्छेद 352 में भारत संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ, और यह प्रयोग आपके अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का, अर्थात मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है। याद रखना इस बात को, मंत्रिपरिषद नहीं, प्रधानमंत्री की लिखित सूचना नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया था। संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया था, तो आपका ये बता देती हूँ मैं आपको, ये जो है आपके अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया था। संविधान संशोधन का अधिकार कब दिया गया था? अनुच्छेद 367 में। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया जाता है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, और आपको ये पता होना चाहिए कि अब तो ये टेरिटरी बन चुका है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आपके ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 अतः क्या कहते हैं, अनुच्छेद जो 18 है वो किसके अधिकार से संबंधित है? कौन से अधिकार में, कौन से उसमें आता है? मूल अधिकारों में। आप बताइए याद करके। तो ये आपके 14 से 18 जो है आपके स्वतंत्र वो समानता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी सब प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद आपके 17 में अस्पृश्यता से संबंधित है। याद रहे 17 अस्पृश्यता उन्मूलन को कर दिया जाएगा, तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया जाएगा, छुआछूत की भावना को मिटा दिया जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है। इस हिसाब से याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 338A में। ठीक है। आपको अनुच्छेद 338A, 352, 356, 343 ये सब कुछ याद करना है। अनुच्छेद 395 पूरे आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब पूरी तैयारी करके चल रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उनको 17। ठीक है। अनुच्छेद 317 के तहत अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो आपके अनुच्छेद जो 350A है उसके अंतर्गत, आपके अनुच्छेद 350A के अंतर्गत जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। और आप इसको याद रख लेना। 343 जो आपकी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि होने का वो करते हैं, और उसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 350A। इस सब राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संविधान के राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। राज्य की विधान संबंधी प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? तो आपके अनुच्छेद ये आपकी अनुच्छेद 176 में। ठीक है। अनुच्छेद 176 में राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान किस में है? तो आपकी ये अनुच्छेद 76 में है। ठीक है दोस्तों। तो हम, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मेरे बताए हुए क्वेश्चन हैं उसको बार बार रिपीट करते रहें। और ये मैं वादा करती हूँ, आप अगर इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, अगर कोई भी आपको गलती लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़। और आप इसको, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो हर रोज़ बिना स्किप किए हुए, बिना रोके हुए इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। ठीक है।